Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning the meditations, exercises, moving towards an enlightened life, a life of love, a life of harmony, life of oneness, life of knowing yourself, life of being conscious, life of being awakened, life of experiencing universe within yourself, life for which we have come, a whole, complete and perfect. We are on page number 99, looking and discovering the formation of enlightened relationships from मोह माया के जाल से दूर। तो राइटर कहते हैं कि आप अपने पार्टनर और आपका पार्टनर आपको एक्यूज ना करे फॉर बीइंग अनकॉन्शियस, कि तुम अचेतन हो। जैसे ही आप आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं उसी वक्त आप अपनी मेंटल पोजीशन के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, आपकी ईगो हावी होती है। अब आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को डिफेंड कर रहे हैं, और वो सेंस ऑफ सेल्फ जो ईगो से इंस्पायर्ड है। अब ईगो आपका चार्ज कर रही है, अब ईगो आपकी ओनर है। यू आर नॉट योर सेल्फ एंड यू हैव बिकम अनकॉन्शियस। आपको मालूम ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो। कई बार ये एप्रोप्रिएट भी होता है कि आप कुछ एस्पेक्ट्स अपने जीवन साथी या अपने किसी रिलेशनशिप के बिहेवियर के बारे में उसे पॉइंट आउट करें। अगर आप ना पूर्ण रूप से अलर्ट हो, पूर्ण रूप से कॉन्शियस हो, प्रेजेंट हो उस मोमेंट में, अपने बीइंग में, और ये कॉन्वर्जेशन आपकी कहाँ से आ रही है। सो बुद्धा कहते हैं जहाँ भी फोकस होता है वहाँ एनर्जी फ्लो करती है, और वो हमेशा मुझे आजकल कोच करते हैं। मैं थोड़ी अपसेट हो जाती हूँ अगर मेरे प्रोफेशनल्स जो हैं, वेंडर्स जो हैं, तो वो ढंग से काम नहीं करते हैं। गेट वेरी अपसेट। तो अगर मैं वेंडर्स की बात कर रही हूँ तो वो रिलेशन ही है मेरे लिए, वो प्रिय ही है। तो वो मुझसे कहते हैं तुम्हारी कॉन्वर्जेशन कहाँ से आ रही है। आर यू ट्राइंग टू मेक देम रॉन्ग दैट दे हैव नॉट डन इट वेल? आर यू trying to tell them that this is the right way, or are you allowing them as a human to make a mistake and then talk from their growth? So ये तीनों ना बहुत अलग तरीके हैं। तो यहीं पे एकार्ट अपने तरह से हमें सिखा रहे हैं, ये बुद्धा का इजी तरीका है। और एकार्ट हमें क्या कहते हैं, अगर आप बिल्कुल अलर्ट हो, चेतन हो, कॉन्शियस हो, प्रेजेंट हो, तो आप ये जो आपको अपने पार्टनर को कोई बात कहनी है ना, ये बिना किसी ईगो इन्वॉल्वमेंट के भी हो सकती है, बिना किसी ब्लेम गेम के, बिना किसी एक्यूजिंग के, और बिना दूसरे बंदे को रॉन्ग। और मुझे खुद को, मेरी भाषा में जब मैं बात करती हूँ तो मैं लोगों को रॉन्ग करती हूँ, एंड नाउ आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू, बट इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि हमारा ना बोलने का एक ढंग बना हुआ है। तो आपका जब पार्टनर है ना, लुक एट इट, बिकॉज वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट। आपका जो पार्टनर है ना, वो अनकॉन्शियसली कर रहा है जो भी कर रहा है, ईगो से आइडेंटिफाइड हो सकता है। तो क्या हम अपने बीइंग को पहले उसके बीइंग से कनेक्ट करके ये जान सकें, लव, प्यार क्रिएट कर सकें? फर्स्ट सिट एंड डू दैट, और फिर रिलैंक्विश ऑल जजमेंट। कोई भी लेबल, ये ऐसे ही करता है, वैसे ही करता है, इसकी आदत है, मैं समझाऊंगा तो भी यही बोलेगा, तो समझाना नहीं है आपको। नो, यू वांट टू पॉइंट आउट टू समथिंग कि आपको कुछ लग रहा है। तो जजमेंट क्या होगा? जजमेंट क्या होगा? किसी को कंफ्यूज करेगा, किसी के अनकॉन्शियस बिहेवियर को ट्रिगर करेगा और आपको कंफ्यूज करेगा। जब आप उसको जज करेंगे तो वो इन रियलिटी जो है वो तो वो नहीं है जो वो बिहेव कर रहे हैं, और ये आपकी खुद की अनकॉन्शियसनेस को प्रोजेक्ट करेगा ऑन टू अनदर पर्सन एंड मिस्टेक दैट फॉर हु दे आर। अब द मोमेंट आपको ये मत दिखाई दे रहा है कि मेरे पार्टनर को ये नहीं पता है कि वो कहाँ से बिहेव कर रहा है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट। तो सबसे पहले आप कोई भी जजमेंट को ख़त्म करें, मेकिंग रॉन्ग से बाहर आएँ, क्योंकि ये जजमेंट आपको कंफ्यूज करेगी वो रियलिटी में क्या है, और ये आपको खुद को अनकॉन्शियसनेस में लेकर आएगी, और आप गलती करेंगे ये जानने में कि वो कौन है। तो जब हम जजमेंट को कहते हैं कि किसी लेबलिंग को रिलैंक्विश करना है, ख़त्म करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो जो काम
डायसफंक्शन है, जो वर्क नहीं कर रहा है उसको पहचाने ना, उसके प्रति अनकॉन्शियस रहें जब आप उसको देखें। इसका मतलब है बीइंग इन नोइंग, कि जानने में, कॉन्शियसनेस में रहना है, बीइंग इन रिएक्शन नहीं रहना है, रिएक्टिव मोड पे नहीं रहना है, जज नहीं करना है रिएक्टिव मोड पे आके। तो उस समय, जिस समय आप बिल्कुल फ्री होंगे रिएक्शन से, और हो सकता है आप रिएक्ट करें लेकिन स्टिल बी नोइंग। तो अगर अब बुद्धा ने मुझे ये बता दिया कि तुम्हारे जब भी तुम्हारा काम जैसे तुम एक्सपेक्टेड करती हो ठीक नहीं होता है शालिनी, तो आपके शब्दों में नेगेटिविटी होती है, एक टिंच ऑफ व्यंग होता है, स्ट्रेस होता है। अब मुझे तो ये मालूम है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई हैव नॉट ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी विदाउट जजमेंट, और मैं रिएक्टिवली भी हो सकता है कि मैं ऐसे बोलूं दैट आई एम जजिंग पीपल। तो ये दोनों स्पेस में क्या फ़र्क है? एक स्पेस है जहाँ पे आपने रिएक्ट तो किया लेकिन आप उसे दृष्टा भाव से देख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, ओके, यहाँ पे भी एक स्पेस क्रिएट होती है। पर इसका और भी पावरफुल तरीका है कि हम जब किससे कोई चीज़ को पॉइंट आउट करना है तो सबसे पहले अपनी जजमेंट, अपनी लेबलिंग से बाहर आएँ, उसके बीइंग से बीइंग का कनेक्शन करें, लव लेकर आएँ, और उसके बाद में इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इन द डार्कनेस, कि आप अंधेरे के अंदर मैं ये बोलूँगा वो बोलेगा, यू ब्रिंग रोशनी हियर, यू ब्रिंग लाइट हियर, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू डिल्यूजन्स, कि ये भ्रम के अंदर आप अपनी डिल्यूजन को देखें, खुद की डिल्यूजन को देखें और उसके थ्रू देखें। ये जो नोइंग की स्पेस है, ये आपके लिए क्लियर, साफ क्षेत्र, एक स्पेस क्रिएट करेगा, एक लविंग प्रेजेंस क्रिएट करेगा, जो अलाउ करेगा सारे लोगों को, सब चीज़ों को टू बी एज दे आर। मीन्स आप उन्हें रॉन्ग नहीं करेंगे, वो जैसे हैं वैसे हैं। आप जो ये पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट टू मेक देम रॉन्ग, दैट इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म एंड गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई मुझे ऐसे लग रहा है। या जैसे बुद्धा उसे प्रश्न में पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे ऐसे कर दें या कर देते तो बेटर था? ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ से। तो इससे बड़ा कोई कैटलिस्ट नहीं है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे, व्हेन यू डोंट मेक पीपल रॉन्ग। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस, बट इट टेक्स loads of consciousness, awakening, चेतनता, witness, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, to really bring it to your practice. अगर एकार्ट कह रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर हम इसे प्रैक्टिस कर लेना तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए अचेतन रहे। He will 100% become conscious, he will 100% experience your light and become lightened himself। अगर आप दोनों अग्री करते हैं ना, स्पेशली कि जैसे आई डोंट नो, ये बुक आप और आपके पार्टनर दोनों सुन रहे हो या दोनों नहीं भी सुन रहे, तो इस चीज़ को लेके हम रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह लेंगे, देन इट्स गोइंग टू बी बेटर बिकॉज द जर्नी विल बी फास्टर। तब आप अपने फीलिंग्स, अपने एक्सप्रेस बिल्कुल फ्री होकर दे सकेंगे, जैसे ही वो अकर करेंगे, जैसे ही रिएक्शन आएगा, सो दैट आप एक टाइम गैप नहीं क्रिएट करेंगे अनएक्सप्रेस्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड इमोशंस का, कि मन में कुछ आया, वो ब्रीड हो रहा है, टिक 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 चल रहा है। तो अगर आप दोनों पार्टनर इस प्रैक्टिस को लेंगे तो वो भी अपनी किसी भी इमोशन को खुल के आपसे एक्सप्रेस कर सकेंगे और आप भी कर सकेंगे। तो वहाँ पे कोई ग्रीवियंसेस नहीं उगेंगे, वहाँ पे किसी भी प्रकार की अनएक्नॉलेज्ड इमोशंस नहीं होंगे। इज़न्ट इट वेरी पावरफुल? सो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने उन्हें फोर्स नहीं करना। अब आपने पढ़ा, आपने कहा नहीं मैं उसको बोलूँगा, लेट्स क्रिएट इट, एंड देन दैट पर्सन डज नॉट एग्री। हर एक की इमोशंस का एक टाइम टू ब्लूम होता है, एक ज़िंदगी का समय होता है। सो इफ़ योर पार्टनर इज़ विद यू, वेल एंड गुड, अदरवाइज
अगर आप एनलाइटेंड होंगे तो आपके चारों तरफ की जितनी भी जगह है वो एनलाइटेंड होगी ही हो। और ये मैं बुक्स के शब्द नहीं बोल रही हूँ। बुद्धा इज़ एनलाइटेंड, दैट इज़ गिविंग मी लाइट, वो मुझे रोशनी दे रहा है। मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो इस बुक की रोशनी से भी मैं एनलाइटेंड हो रही हूँ, आई एम श्योर आप भी हो रहे हो। सो दिस ब्यूटिफुल जर्नी towards salvation, enlightenment, I don't know what, but this beautiful journey of today, this moment, these 10 minutes are the ikigai moment of my life, and it is only and only because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.